आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं की जो गणित पुस्तक है बिहार बोर्ड की, उसके एक्सरसाइज 3.3 के 1 नंबर के सारे प्रश्नों को हल किया। 1 नंबर के सारे प्रश्नों को हल किया। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना था, हम लोगों ने हल कर लिया। और अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में संभावित प्रश्न होता है, इसलिए इसको हल थोड़ा सा हम लोग बहुत ही आसान विधि से और समझते हुए करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, बिहार बोर्ड का जो पहला बोर्ड आपका होगा आपके जीवन का, 10वीं कक्षा में होता है। और शुरू से बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं देते हैं, और अचानक 10वीं कक्षा के जो बोर्ड होता है, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स से डर जाते हैं। हालांकि होता यह है कि बच्चे साल भर मैथमेटिक्स के पीछे भागते हैं, बट मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है, नंबर, वो विद्यार्थी से दूर भाग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप घर बैठे ही अगर पढ़ें तो ध्यानपूर्वक, जिस समय आप पढ़ेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े, या फिर आप अपने कोचिंग संस्थान में पढ़े, जहां पढ़े एकाग्र होकर पढ़े। और एकाग्र होकर जब आप पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स आपसे दूर नहीं भागेगा। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है 2x + 3y = 11, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = m × x + 3 हो। तो हमें सबसे पहले ये दोनों समीकरणों को हल करेंगे। और देखिए, अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो चलिए उसी विधि से करेंगे, ताकि आपका जो ट्रैक है वो बदले नहीं, और नहीं बदलते हुए क्या होगा, आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाएंगे और हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। हमें दिया है, अब क्या दिया है उस बात को लिखिए। दिया है, क्या दिया है? दिया है समीकरण 2x + 3y = कितना? 11। ठीक है। और क्या दिया है, इसी को मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है। और दूसरा दिया है 2x - 4y = -24। ये हमारा समीकरण 2। क्लियर? यहां तक समझ गए? अगर यहां तक समझ गए, इसी को हमने क्या किया, समीकरण मान लिया। ठीक है, यही तो दिया है हमें। अब लिखते हैं क्या, जो समीकरण आपको सरल लगे, आसान लगे, वही समीकरण लेकर आगे बढ़िए आप, सीधा बात। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से ले या 1 से, दोनों तो सेम है। देखिए यहां पर 2x है, तो क्या करते हैं, किसी से भी चलेगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 से, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो चलिए 2x - 4y = -24। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको, ये जो -4y है, इस पार बराबर के इस पार जाएगा तो +4y होगा कि नहीं। 2x = -24, बराबर के इस पार -24 है, रख दिए, और +4y। इतना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब एक बात और देखिए, यहां पर एक चीज हमारा कॉमन लेने लायक बात था। क्या बात है? ये जो x है, ये 2 के साथ इनटू में है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट से, ब्रैकेट लेके कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2 × x, ऐसा कर सकते हैं, बराबर 2 × -12, और यहां माइनस के, यानी प्लस के 2y। कर सकते हैं कि नहीं, हमें ये बताइए। कर सकते हैं। क्या किए हम, 2 कॉमन लिए, तो 2 12 दूना 24, -24, 2 दूना 4, तो यहां
यहां प्लस में कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस में। ये क्लियर है। तो ये 2 और ये 2 हमारा कट सकता है, तो कट सकता है, इसलिए हो जाएगा x बराबर 2y माइनस 12। देखिए प्लस 2y, यहां पर क्या कर दिए हम 2y, और माइनस को इस पार लेके चले गए, तो हो गया ये समीकरण हम 3 मान लिए। यहां तक समझ गए? अगर यहां तक समझ गए तो अब देखिए x का मान निकाले हम इतना, तो कितना से निकाले, कौन सा समीकरण से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 नहीं 1 में बैठाइए क्या, इस x का मान। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11, यही है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं जरा समझिए। देखिए x के जगह पर ये रखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू x के जगह पर क्या होगा 2y माइनस 12 हो गया, और उसके बाद प्लस 3y बराबर 11, यही होगा। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए 2 इंटू 2y माइनस 12 कहां से आया, ये देखिए x के जगह पर यही आया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4y, और यहां पर माइनस 12 दूना 24, और प्लस का 3y और बराबर 11, यही होगा, यही होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एरो में ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होगा अब यहां पर देखिए, देखिए यहां पर क्या है 3y और ये है 24, ठीक है। 3y और 4y, 4 3 7y होगा, 7y होगा बराबर, यहां दे दीजिए 7y दे दिए। अब देखिए ये 24 इस पार जाएगा बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 24, 11 प्लस 24। अब क्या हो जाएगा 11 प्लस 24, तो करिए 7y बराबर 5 3, इतना हुआ। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 35, और यहां 7 गुना में है तो इस पर आएगा तो भागा में, हो गया। तो 7 एकम 7, 7 पंच 35, इसलिए y बराबर 5। हमारा y बराबर क्या निकल गया, ये 5 निकल गया। अब y का मान समीकरण कितना से निकला, 1 से निकला, तो समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। अब लिखिए, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 2y माइनस 12, यही तो है। तो क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा y के जगह पर 5 और माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो x बराबर माइनस का 2, इतना आ गया। x बराबर माइनस का 2 और y बराबर कितना आ गया आपका 5। तो यहां तक तो हम ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन सवाल में कहता क्या है, सवाल में कहता है y बराबर क्या कहता है, y बराबर mx प्लस 3 हो, तो m का वह मान ज्ञात करें। तो m का वह मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है आपको दिया है y बराबर mx, y बराबर mx, और उसके बाद दिया है mx प्लस 3, तो y का मान क्या है 5 है, और बराबर m का दे दिए m, और x का मान क्या दिया है माइनस का 2, और उसके बाद प्लस का 3। तो इसको सरल कर लीजिए, यहां हो गया 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3,
इतना होगा। यहां तक समझ गए। अब क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस 3 को इस पार लेके आइए, या फिर इस -2m को इस पार लेके आइए, इसको इस पार लेके जाइए, बात बराबर है। तो देखिए -2m को बराबर के इस पार लाएंगे तो +2m, तो 2m बराबर, तो बराबर के इस पार हमारा पहले से ऑलरेडी 3 है, तो 3 रख दिए। और इस 5 को प्लस में है तो उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, -5। अब हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर लिखते हैं 2m बराबर 5 से 3 घटा तो -2। यहां तक क्लियर। तो m बराबर क्या होगा, m बराबर -2/2। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, इसलिए m बराबर -1। ये हमारा आंसर हुआ। हमारा कितना आंसर हो गया, एक y बराबर 5 और दूसरा x बराबर -2 और m बराबर -1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए प्रश्न संख्या 2 को। उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 2 को आप लोग बड़े ही आसान भाषा में और आसान तरीके से समझा है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इस तरह से हल कर लिया प्रश्न संख्या 2 को। ये एक्सरसाइज 3.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मिस ना करें, स्किप ना करें वीडियो को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जरा इस बात को समझिए, कहता क्या है, निम्न समस्याओं में, यानी जो नीचे समस्याएं हैं 3 का 1 2 3 ऐसे करके, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक का मान दूसरे में बैठाकर, यानी कि इस समीकरण का मान उस समीकरण में, उस समीकरण का मान उस समीकरण में बैठाकर हमें बनाना, प्रतिस्थापन विधि में बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर को हल करेंगे। 1 नंबर में क्या कहता है, 3 के 1 में दो संख्याओं का अंतर इतना है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, 26 है। और फिर दूसरा बार बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर है, कोई संख्या छोटा होगा कोई संख्या बड़ा होगा। अंतर का मतलब होता है घटाव, दोनों को अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंतर 26। ठीक है, तो एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिखते हैं हल में। और हल करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना कि बड़ी संख्या बराबर x है एवं छोटी संख्या बराबर y है। हम मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। तो प्रथम शर्त अनुसार, ये जो क्वेश्चन में आपको पूछा है वही बात हम लिखते हैं। दो शर्त रखा है इसमें, क्या लिखा है, देखिए शर्त के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो कहता है दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो देखिए बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटेगा तभी 26 होगा। तो प्रथम शर्त क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 26। क्लियर, यही तो है प्रथम शर्त कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है, 26 है। तो ये हमारा 26, ये समीकरण 1। क्लियर, पहले हम लोग समीकरण ज्ञात कर लिए। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार, यानी दूसरा शर्त क्या है, तो लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार।
तो द्वितीय शर्तानुसार कहता है, क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही बड़ी होगी, 3 गुनी होगी। तो देखिए एक संख्या यानी x क्या है, अगर हम x को, अगर x 3 गुनी है y का, तो अगर हम बराबर करना चाहे y के, तो 3 गुनी ये बड़ी है, तो इसको गुणा करेंगे 3 से, तब ना ये बराबर हो जाएगा। पहले बात को समझिए, अगर यहां x बड़ी संख्या है तो एक संख्या 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही 3 गुनी होगी किससे, y से, छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या से ये 3 गुनी है, अगर हम दोनों को बराबर करना चाहे समीकरण में, तो गुणा किसको करना पड़ेगा, यानी तो इसको गुणा कर दीजिए 3 से, यानी तो इसको भाग दे दीजिए 3 से। ठीक है, तो इसको गुणा कर देते हैं 3 से, हो गया, 3 गुनी है। समझ गए बात? तो क्या हो जाएगा, इतना को हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर 3y, यही हमारा समीकरण 2 है। क्लियर, यहां तक समझ गए? तो x का मान जब मेरे पास निकल ही गया, तो समीकरण 3 निकालने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में जो है ये x का मान, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर बैठाते हैं तो हमारा एक मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं, अब लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। क्लियर, यहां तक समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। जब मेरा मान निकल गया है, तो क्या हमें x का मान निकालने के लिए ये जो है तीसरा समीकरण निकालने की आवश्यकता है? नहीं है। तो क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो x के जगह पर क्या होगा, 3y होगा कि नहीं। यहां पर देखिए समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह पर 3y और माइनस y और बराबर 26। तो 3y से y घटेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या होगा, 26/2। तो 2 एकम 2, 2 13 दूना 26। तो y बराबर हो गया हमारा 13। क्लियर, इसको हम एरो दे देंगे। ठीक है, इसलिए y बराबर 13। जब मेरा y बराबर 13 है, y बराबर 13 है, तो इस y का मान हम किस पे रखेंगे, अगर हम यहां पर रख दें, क्या कहता है समीकरण 2 में, तो हमारा मान निकल जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3y। तो x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13 यानी 13, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 13 39। तो अब यहां पर दो चीज हमारा निकल के आया, क्या क्या, छोटी संख्या को हम माने थे y तो 13, और बड़ी संख्या को माने थे हम x तो 39, दोनों निकल गया। तो हम लिखते हैं अतः क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर 39 एवं छोटी संख्या बराबर 13 है, यही हमारा आंसर है। क्लियर, यहां तक समझ गए? तो प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही आसान भाषा और शब्दों में हम लोगों ने हल कर लिया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और फिर अगला प्रश्न को हल करेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कीजिए, और खुद जुड़िए और हमारे चैनल से, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, यह 3 का दूसरा नंबर है। कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको हम ये बोले, दो संपूरक कोण के बारे में कहता है। ठीक है, दो संपूरक कोण। तो सबसे पहले आप पूरक और संपूरक कोण के बारे में समझिए। आपको हम ये बता दें कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो,
जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो तो वो क्या होगा? पूरक कोण होगा। ठीक है। और जब दो कोणों को जोड़ने पर उसका योग, उसका जोड़ 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण होगा। क्या होगा? संपूरक कोण होगा। तो संपूरक कोण के बारे में यहां प्रश्न है। तो सबसे पहले आप एक बात कीजिए। क्या कीजिए? छोटा और बड़ा कोण को मानिए। यहां पर दो कोण के बारे में कहता है तो लिखते हैं हल। सबसे पहला बात हल, और उसके बाद लिखते हैं माना दो कोण है। ठीक है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। माना कि बड़ी कोण x तथा छोटी कोण y है। देखिए, हमने साधारण शब्दों में मान लिया कि बड़ी कोण क्या होगा? x है और छोटी कोण y है। इतना मान लिया। तो चूंकि हम जानते हैं, लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं संपूरक कोण तो दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। क्या जानते हैं? दो कोणों का योग, कोणों का योग किसमें? संपूरक कोण में, संपूरक कोण में। ठीक है। तो दो कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतना हम जानते हैं। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? x प्लस वाई बड़ा और छोटा दोनों कोण को जोड़ लिए बराबर 180 डिग्री होगा। इतना हम समझ गए। ठीक है। अब इतना हम समझ गए, दो एक समीकरण भी निकल गया समझते समझते। ठीक है। अब आता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है फिर उसको देखते हैं। प्रश्नानुसार कहता है कि दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि उसका अंतर है। अंतर कितना है? 18 डिग्री, बड़ा कोण छोटा कोण से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 18। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया। देखिए, अंतर क्या है बड़ा और छोटा कोण का? इतना है 18। इतना क्लियर है। तो अंतर इतना है। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, एक साधारण समीकरण में है x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। तो समीकरण 1 या 2 से लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला है। समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 18। तो क्या करेंगे? x बराबर 18 प्लस वाई होगा कि नहीं? क्योंकि ये माइनस वाई इस पार जाएगा तो प्लस वाई होगा। ये हमारा समीकरण 3 निकल गया। तो x का मान किस पे रखे? अब समीकरण 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 से निकाले तो 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। इतना तो है। जब इतना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x के जगह पर 18 प्लस वाई और y के जगह पर y और बराबर 180 लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? 18 और प्लस 2y बराबर 180 इतना कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं भाई? अब कर सकते हैं 2y को रख दीजिए। 2y बराबर 180 माइनस 18 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो 18 घटाइए, क्या होगा? इससे 10 से 8 घटेगा 2,
बचा आपको 9, यहाँ बचा 7, 7 से 1 घटा तो हो गया 6, और ये 1 का 1, 162 बराबर इधर आ गया 2y। यही होगा, यही होगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे y बराबर 162 बटे 2, काटिए, 2 एकम 2, 2 8 16, बचा कुछ नहीं तो 2 एकम 2 81। तो y बराबर हमारा हो गया 81। क्या हुआ, y बराबर हो गया 81। तो y बराबर 81 यानी छोटी कोण 81। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण कितना से निकाले, 1 पर रख के, तो अब हम क्या करेंगे 3 में रखकर। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर 18 प्लस y, यही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, और प्लस में y कितना है 81 हो गया। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 8 1 9, और यहां 8 1 9 यानी 99। तो हमारा एक कोण यानी बड़ी कोण कितना हो गया, हमारा बड़ी कोण हो गया 99 डिग्री, और छोटी कोण हो गया 81 डिग्री। तो लिख देते हैं, अतः क्या संपूरक कोण का ना, अतः बड़ी कोण ऐसे लिख देते हैं, अतः बड़ी कोण क्या है बराबर 99 डिग्री एवं छोटी कोण कितना है बराबर 81 डिग्री है। यही हमारा आंसर है। क्लियर, यहां तक समझ गए। प्रश्न संख्या 3 के दूसरा प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिया, बहुत ही आसान भाषा शब्दों में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः एक बार यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।